अगर दयानंद की बात मान लेती तो कह देती फिर अपने शब्दों में। हमारे हरियाणा में क्या करती, आओ चलो थोड़ी देर के लिए हरियाणा चलते हैं। क्या कहती है? अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ। अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। उसने सोता देश जगाया रे बहना, सोता देश जगाया रे बहना, यहाँ से अंधकार भगाया, वेदों का पाठ पढ़ाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। हाँ, ऋषिवर दयानंद आया देश में। ऋषि से पहले नारी यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती, ऋषि से पहले नारी यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती। ढोल गवार शूद्र पशुओं के साथ गिनाई जाती, ढोल गवार शूद्र पशुओं के साथ गिनाई जाती। चौपालों पर कुत्ते चढ़े पर ये न चढ़ाई जाती, पैर की जूती बतलाते थे कितने कुल गाती। अरे पैर की जूती बतलाते थे कितने कुल गाती। बेगना गुरुकुल में इन्हें पढ़ाया, आदर के योग्य बताया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। उसने सोता देश जगाया रे बहना, सोता देश जगाया रे बहना, यहाँ से अंधकार भगाया, वेदों का पाठ पढ़ाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। हाँ, ऋषिवर दयानंद आया देश में। ऋषि से पहले विधवाओं का विवाह नहीं करे थे, ऋषि से पहले विधवाओं का विवाह नहीं करे थे। विदुर करे थे विवाह अनेकों, प्रभु से नहीं डरे थे। शुभ अवसर आगे दिख जाती तो खूबी इनसे डरे थे। इस कारण से भारतवासी नाना कष्ट भरे थे, इस कारण से भारतवासी नाना कष्ट भरे थे। री बेगना विधवा का विवाह कराया, इसका अधिकार दिलाया, ऋषिवर दयानंद आया देश
ऋषिवर दे आनंद आया देश में, ऋषिवर दे आनंद आया देश में। उसने सोता देश जगाया रे बहना, सोता देश जगाया रे बहना, यहाँ से अंधकार भगाया, वेदों का पाठ पढ़ाया, ऋषिवर दे आनंद आया देश में। आई बहना गज में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दे आनंद आया देश में, 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 ऋषिवर दे आनंद आया देश में। आदरणीय हमारे सम्माननीय श्री उपदेश जी और हमारे आर्य जी ये राशि देकर के सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और निवेदन कर रही थी मेरी माताओं की आपको ये अधिकार महर्षि दयानंद ने दिया कि आप वेद पढ़ो, यज्ञ करो, यज्ञोपवीत पहनो। अपवित्र आप नहीं हो, अपवित्र उनकी सोच है जो ऐसा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओ मेरी माताओं, निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, इसलिए ऋषि दयानंद ने पहले तो उदाहरण दिए। अब कई बार होता है ना, व्यक्ति उसे प्रमाण दे दो तो वो फिर कुतर्क पर आ जाता है। तो जब लोग कुतर्क करने लगे कि जी हम तो नहीं पढ़ने देंगे, तो ऋषि दयानंद ने कहा तुम कुएं में पढ़ो, पर माताएं तो गायत्री मंत्र बोलेंगी, ये तो यज्ञोपवीत जोर से बोलो पहनेंगी, ये तो वेद पढ़ेंगी। ये ऋषि दयानंद का ही आज प्रताप है, ये उन्हीं की देन है कि आज हमारा ये कार्यक्रम आदरणीय सुरेंद्र जी की सहधर्मिणी हमारी पूज्य माता अखिलेश देवी जी के जो सम्मान समारोह में ये इतना बड़ा आयोजन रखा गया है, ये देन ऋषि दयानंद की है। नहीं तो महिलाओं को कोई चोल्हे चौके और घूंघट से बाहर निकालने को तैयारी, जोर से बोलो, नहीं तैयारी नहीं था। ये देन तो ऋषि दयानंद की है। और मेरी माता एक बात कह दो, महर्षि दयानंद ने मातृशक्ति को उठाने की बात की, इसके गौरव और सम्मान को बढ़ाने की बात की, पर आज मैं देखती हूँ कि कहीं पर उठते 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 इतनी ऊपर उठ चुकी है कि वो नीचे बैठानी मुश्किल हो रही है ना, वो कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ गई जिनको नीचे बैठाना मुश्किल हो रहा है। नहीं, ऋषियों ने आपको छूट दी, ऋषियों ने आपका समर्थन किया, ऋषियों ने आपको देवी माना, पर देवी में भी वो दिव्यता होनी चाहिए जो अपनी मर्यादा को, समाज की मर्यादा को कायम रख सके। अगर उसी मर्यादा को तोड़ने का काम नारी कर रही है तो वो समाज के लिए बहुत बड़ी घातक भी हो सकती है, और उसी मर्यादा को अगर निभाने का काम मातृशक्ति कर रही है तो वो समाज के लिए बहुत बड़ी साधक भी हो सकती है। मैं अपनी माताओं से कहूंगी तुम समाज के लिए साधक बनना, तुम समाज के लिए बाधक, जोर से बोलो, मत।